ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, इस साल एक मेजर प्रेडिक्शन जो शेयर मार्केट पे था वो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप रहा और इसके लिए जब 18,200 के आसपास मार्केट आया था उस समय भी मैं चैनल पर आकर ये बोला था कि ये प्रेडिक्शन गलत हो चुका है। और प्रेडिक्शन गलत होने के पीछे मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगातार चल रहा था, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। प्रेडिक्शन जब मैं चेक कर रहा था, लाइफ टाइम हाई में 18,887 को लेकर चल रहा था, जहाँ तक निफ्टी पहले गया था, और वहाँ से इसने 2000 पॉइंट का लगभग गैप डाउन किया था। आप ये कहिए कि 17,000 कुछ पॉइंट तक, 16,800 तक मार्केट आ गया था। 18,800 से लेके 2000 पॉइंट का गिरावट आया था, और उस समय मैंने ये कहा था अपने चैनल पे कि 3,000 पॉइंट 4,000 पॉइंट तक का इसमें गिरावट होगा, लेकिन 2000 तक के पॉइंट का गिरावट हो चुका है। और मैंने ये बोला था कि अधिक से अधिक 17,400 का ऊपर बाउंस देगा और ये फिर नीचे 16,100 वाला लेवल टच करके 3,000 का 15,800 का लेवल चेक करके ये 3,000 का जो लाइफ टाइम हाई से जो टाइम बन रहा था, जो पॉइंट्स बन रहे थे, उन पॉइंट्स को ये अचीव कर लेगा। 17,400 का लेवल मार्केट ने तोड़ दिया। उस समय ही मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि 17,400 पर मार्केट ने तोड़ दिया है, और 17,400 पर जो मार्केट को तोड़ना नहीं चाहिए था। जो हम एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर रहे थे उसमें 16,800 तक तो लेवल एग्जैक्टली सही किया था। और उस वीडियो में भी मैंने बोला था कि जब 16,800 आया था उस समय भी कोविड की बहुत सारी बातें सामने आ गई थी। एक बार फिर से देखा जाए तो लॉकडाउन की स्थिति बनने के चर्चे चल रहे थे उस समय कि कुछ ऐसी परेशानी आएगी, लेकिन अचानक से कोविड का जो प्रॉब्लम था वो रिज़ॉल्व हो गया और मार्केट ने यू टर्न मारा और 17,400 का लेवल मार्केट ने आराम से तोड़ दिया। फिर 17,800 तक का लेवल, मुझे लगा कि 17,800 तक का लेवल ही अधिक से अधिक जाएगा, उससे ज़्यादा ये जाएगा नहीं, और ये 17,800 का लेवल भी चला गया। तो लगभग 1,000 पॉइंट जो था मेरे बताए हुए डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट गया। उसके बाद वीडियो मैंने पोस्ट किया कि अब मुझे यहाँ पर ये प्रेडिक्शन गलत हो गया है, और इस प्रेडिक्शन के लिए जो न्यू प्रेडिक्शन है उसके लिए आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। मुझे ये उम्मीद था कि 18,867 का लेवल ये तोड़ेगा नहीं, लेकिन मार्केट क्योंकि एकदम अलग रिस्पॉन्स कर रहा था और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन एकदम अलग जा रहा था। हर तरीके से देखा जाए तो चारों तरफ निगेटिविटी ही थी। जब मार्केट भाग रहा था तब भी चारों तरफ निगेटिविटी थी, लेकिन फिर भी मार्केट अपने एक डायरेक्शन में ये बाउंस करता रहा, और एक डायरेक्शन में बाउंस करने के साथ साथ मार्केट जो है मैं क्या, बाकी जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्ट किया था सभी लोगों ने यही बोला था, क्योंकि प्रिडिक्शन का एक ही मेथड होता है, उस मेथड से सब लोग प्रिडिक्ट करते हैं। उसमें मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स ने, मैं यही बोलूँगा, जिसने रिसर्च किया था वो डाउनग्रेड ही किया था कि नीचे की ओर जाएगा। इवन आप देखिए कोई भी कंडीशन बहुत अच्छी बनी नहीं थी और मार्केट लगातार आगे की ओर जा रहा था। लाइफ टाइम हाई 18,867 को लेकर ही मेरा कैलकुलेशन था, और 18,867 यानी 18,867 या 18,887 जो भी हाई बनाया हुआ था पहले, 52 वीक हाई, मैंने बोला था कि यही हाई बना रहेगा और उसके बाद ये मार्केट नीचे आएगा। लेकिन प्रेडिक्शन तो उसी समय गलत हो गया जब 17,400 का लेवल ये तोड़ा, और उसके बाद 17,800 का लेवल जैसे ही तोड़ा मैं यूट्यूब पर आकर एक्सप्लेनेशन यही दिया कि प्रेडिक्शन गलत हो गया है और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बट नया प्रेडिक्शन देने के लिए मुझे टाइम चाहिए था।
और इस बीच घर में कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि एक ऐसी डेथ घर में हुई जिसकी मैंने या मेरे परिवार वाले लोग ने सोचा नहीं था। और उस चीज़ों के लिए मैं लगभग 1.5 महीने से लगभग परेशान था कि आखिर क्यों ऐसी प्रॉब्लम हुई। और मेरे बहनोई की डेथ हुई और बहुत कम एज में सडन हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। और वो डेट था 24 जुलाई का। और उसके बाद जो शेयर मार्केट का जो प्रेडिक्शन था मैं उसके बाद से बिल्कुल नहीं कर पाया। और दैनिक राशिफल क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, उसको 1 महीने 1.5 महीने का मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, इसलिए वो आपको टाइम टू टाइम मिल रहा था। लेकिन मेरा यही प्रयास था कि शेयर मार्केट का प्रेडिक्शन या तो आता हो पूरे अच्छे तरीके से, क्योंकि लेवल नहीं मैच कर रहे थे। अगर लेवल नहीं मैच कर रहा था तो मैं प्रेडिक्शन गलत कैसे दे सकता था। मैं कैसे आपको बोल सकता था कि अब यहाँ से और शॉर्ट करते चलिए और शॉर्ट करते चलिए। जब लेवल टूटता जा रहा है तो वहाँ पर अपडेट करने का मुझे मौका भी नहीं मिला। मार्केट नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ऐसा मुझे तब भी यकीन था कि मार्केट नीचे की ओर आएगा। और मार्केट 20,000 पहुँच के ये रिवर्स भी हुआ था। 19,250 के लेवल के आसपास ये आया भी था। तब भी एक उम्मीद था कि शायद चलिए, पहले भी एक बार ऐसा मैंने दिया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। और मार्केट में मेरा जो लेवल था वो 10,000 लेवल था जब मार्केट 16,000 चल रहा था। और मार्केट ने 7600 तक का लेवल दिया था। उस समय बहुत सारे लोगों ने कमाया भी था और उसके बाद वहाँ से बाई भी करवाया था और लोगों ने अच्छे खासे पैसे बनाए थे। लेकिन एक ये प्रेडिक्शन जो गलत हुआ, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ और एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी किसी प्रकार का शर्म नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट करना इंसान को अपनी गलतियों से आगे बढ़ना सिखाता है। गलती हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम है उसको मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। और प्रेडिक्शन देते समय मैंने क्या चीज़ बोल रहा हूँ हमेशा, ये अपने रिस्क पे कीजिएगा, एक गणना मात्र है। एक भी प्रेडिक्शन पहले शेयर मार्केट की गलत नहीं हुई थी और जो अब लेवल दिया गया वो प्रेडिक्शन मैच नहीं हो रहे हैं। उसके पीछे का एक ही लॉजिक जो मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं 24 जुलाई के बाद तो ढंग से काम ही नहीं किया। जब मेरे घर में डेथ हुई बहनोई की और उनकी एज भी कम थी, 42 ईयर 44 ईयर के एज में उनकी डेथ हुई। और सडन एक प्रकार से कहा जाए तो एक बहुत ज़ोर का झटका हम लोग को लगा, पूरे परिवार को। और हम लोग उससे निकल भी नहीं पाए थे। और लगातार लोगों के मैसेज आते थे, कमेंट बॉक्स में आते थे, कई लोगों के इवन कॉल आते थे। लेकिन सभी लोगों को ऑनेस्टली मैं यही बोलता था कि मैंने प्रेडिक्शन आगे का किया ही नहीं है। मैं जब भी प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ मुझे कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है और मैं आगे का प्रेडिक्शन तब तक नहीं दूंगा जब तक कि मैं उसको अच्छे तरीके से चेक जब तक नहीं कर पाऊँगा तब तक आगे का प्रेडिक्शन देना मेरे लिए व्यर्थ है। अभी इस वीडियो को क्योंकि 20,000 का लेवल ये चला गया और बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट भी किया हुआ है, बहुत सारे लोगों को मेजर लॉस भी हो रहा होगा। लेकिन डिस्क्लेमर ऑलरेडी दिया हुआ था, अपने रिस्क पे कीजिए, क्योंकि जब आपका प्रॉफिट होता है तब तो आप आकर ये नहीं बोलते हैं कि सर मैंने 5 करोड़ कमाया, 10 करोड़ कमाया। उस समय आप केवल लाइक या कमेंट में लिखते हैं। लेकिन अगर आपने पैसे बनाए हैं तो मार्केट में पैसा गंवाने का भी प्रॉब्लम होता है। और कोई भी 100% सत्य प्रेडिक्शन एटलीस्ट किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो शेयर मार्केट हुआ, क्रिकेट मैच हुआ, इस पर 100% कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दे सकता है। लेकिन जो भी कंडीशन बनी थी मई जून में, जो कंडीशन बनी थी जिससे मार्केट गिरा था, वही मेरे ख्याल से जो मैंने 2000 से लेके 3000 से 4000 पॉइंट बोला था वो 2000 तक ही नीचे गिरा। उसके बाद वो प्रेडिक्शन ख़त्म हो गई और मार्केट उसके बाद वो ऊपर की ओर आया, क्योंकि मैं 18,867 से ऊपर देख ही नहीं रहा था मार्केट को। जो भी था 18,867 या 87 जो भी था, उससे आगे मैं मार्केट चेक नहीं कर रहा था। लेकिन अगर मार्केट उस लेवल को तोड़ दिया है तो अब
उसके आगे अचानक से ये सीधा 20,000 चला गया और 20,000 जाने के बाद 19,250 और 19,250 के बाद फिर अब ये 20,000 के ऊपर आ गया है। अब क्या किया जाए ऐसे कंडीशन में, जो शॉर्टर्स हैं वो क्या करें और आगे कितना ज़्यादा मार्केट में उछाल आ सकता है। तो देखिए, मैं यही कहूँगा कि अभी मार्केट का अब नीचे आने की जो संभावना है बहुत कम हो गई है। मार्केट अब तब तक नीचे नहीं आएगा जब 19,250 का लेवल ये तोड़ेगा नहीं, तब तक मार्केट नीचे नहीं आने वाला है। तो जितने लोग भी शॉर्ट किए हैं उनको अपनी जो पोजीशन है, अगर आपने अभी तो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी लंबा पॉइंट हो चुका है, इसलिए 16,800 से 17,800, 18,800, 19,800 ये 3-3,500 पॉइंट का ऊपर हो चुका है। और आप लगातार अगर अभी भी शॉर्ट में हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शॉर्ट की जो पोजीशन है इस समय मार्केट में अब दिसंबर के आसपास ही शॉर्ट बनना शुरू हो सकता है। दिसंबर या नेक्स्ट ईयर जनवरी में ही अब इसका शॉर्ट बन सकता है। इस ईयर जितना भी इसको शॉर्ट होना था लगभग हो गया। 19,250 का लेवल जब तक ये नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट नीचे आने को तैयार नहीं होगा। एक बार 19,250 अगर ये तोड़ता है, जो कि मैं चार्ट के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन करने के हिसाब से बता रहा हूँ। लाइफ टाइम हाई देखिए मैंने 18,867 माना था, उसके बाद ये 19,991 तक गया और आज ये 20,000 चला गया। लाइफ टाइम हाई पकड़ में नहीं आ रहा है। लाइफ टाइम हाई कहाँ तक जाएगा, ये एक बार अगर पकड़ में आए तभी प्रेडिक्शन पूरे तरीके से, जिसको मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, वो प्रेडिक्शन दिया जा सकता है। और लाइफ टाइम हाई जब मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जब 18,200 तक गया था तभी मैंने बोला था भाई प्रेडिक्शन ये गलत हो चुका है, नया प्रेडिक्शन बाद में दूंगा, और फिर घर पे ऐसी कंडीशन डेवलप हुई। लेकिन फिर भी मैं यही चीज़ बोलूँगा कि अभी इस समय जो लोग इतने लंबे पॉइंट तक शॉर्ट किए हुए हैं, मार्केट बुल रन में चल रहा है और मार्केट का कोई इस समय अता पता एस्ट्रोलॉजिकली नहीं दिख रहा है। बुध देव अपने उच्च राशि में भी जाएंगे और बुध जब भी उच्च राशि में जाते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ कि बुध क्योंकि मार्केट को चलाने वाले हैं, बुध जब भी उच्च राशि में जाते हैं तो मार्केट को ऊंचाई पर लेकर आते हैं। और बुध जो है 1 अक्टूबर को अपने परम उच्च राशि में जाएंगे। और इस समय जो मार्केट को दूसरा आगे ड्राइव करता है वो राहु होता है। राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। राहु बृहस्पति की राशि में जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद। तो ये डिसाइडिंग मंथ जो होने वाला है 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर, और फिर रिज़ल्ट सीज़न आ जाएगा। तो मुझे कम से कम रिज़ल्ट सीज़न से पहले थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख रहा है। लेकिन 19,250 का लेवल जब तक नहीं तोड़ेगा मार्केट अब ऊपर की ओर ही जाएगा। अब ये कितना ऊपर की ओर जाएगा इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन मेरे हिसाब से 20,800 का लेवल आता है जो मैंने कैलकुलेट किया है। अब ये ऊपर 20,800 तक जा सकता है और नीचे की ओर 19,250 का लेवल, ये आगामी 1 मंथ के अंदर इसका रेंज ये हो सकता है। जो शॉर्टर्स हैं, जब भी 19,250 का लेवल अगर आता है तो फिर आपको वहाँ पर अपना लॉस बुक करना चाहिए। और 20,800 तक जिनको अभी भी मार्केट को बाई करना है, वो मार्केट को थोड़ा डिप में आने दीजिए। थोड़ा सा मार्केट नीचे आ जाए और नीचे आने के बाद अगर आप 19,250 पे अगर लॉस नहीं करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे पोजीशन काट के आप वहाँ से बाई करके 20,800 तक के लेवल को 21,000 तक के लेवल तक आपको बाई करना चाहिए। और यही मेरा अंतिम प्रेडिक्शन है शेयर मार्केट पर। इस प्रेडिक्शन के गलत होने के बाद मैं शेयर मार्केट पे कभी भी कोई प्रेडिक्शन नहीं दूंगा। ये यहाँ पर बोल्डली मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा अंतिम प्रेडिक्शन रहेगा शेयर मार्केट के लिए, क्योंकि मेरा जो माइंड है दूसरे तरफ थोड़ा डेविएट हुआ है। मेरा जो माइंड है वो आपके पर्सनल हॉरोस्कोप पर ज़्यादा जा रहा है। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में कोई घटना घटित होती है तो उस घटना को घटित करने के लिए मेरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले वर्क पर ज़्यादा फोकस मेरा जा रहा है।
शेयर मार्केट पे प्रेडिक्शन गलत हुआ है, बहुत सारे प्रेडिक्शन सही भी हुए हैं, और ये प्रेडिक्शन गलत हुआ है तो थोड़ा सा मेरा भी आत्मविश्वास थोड़ा कमज़ोर हुआ है, और मैं अपने दिल की बात यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने कर रहा हूँ। और गलतियों को तो 18,200 के लेवल पे एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे अब नहीं दिखाई देता है कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। रिज़ल्ट सीज़न भी आ रहा है, और रिज़ल्ट सीज़न में बाई करके चलना चाहिए। अगर आपको नीचे कहीं पे भी डिप मिल जाता है, 19,250 के आसपास डिप मिल जाता है, तो वहाँ पर बाई कीजिए। 19,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, या 18,867 का जो वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए, और 20,800 21,000 के लेवल के लिए बाई कीजिए। शायद जो आपका लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। ये मेरा अंतिम प्रेडिक्शन है शेयर मार्केट को लेकर। बाकी अगर ये प्रेडिक्शन काम करता है, क्योंकि जिस लेवल पे मैंने काम किया था वहाँ से वो लेवल बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। 3,000 पॉइंट की जगह 2,000 पॉइंट की गिरावट आई, और उसके बाद मुझे जो लग रहा था वो गिरना चाहिए था, लेकिन मार्केट गिरा नहीं। अब मैं डिस्क्लेमर ये भी दे देता हूँ कि जिनको भी सेल या परचेस करना है वो अपने रिस्क पे ही कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर शेयर मार्केट के प्रेडिक्शन गलत हो गया, लगातार अप जा रहा है, अब ये नीचे कब आएगा। तो नीचे आता हुआ मुझे जहाँ पे भी नीचे आएगा ये बाउंस बैक करेगा, और रिज़ल्ट सीज़न में ये आगे की ओर ही बढ़ेगा, और रिज़ल्ट सीज़न मेरे ख्याल से नवंबर में स्टार्ट भी हो जाएगा। तो जो भी करेक्शन होना होगा अक्टूबर मंथ में ही करेक्शन होगा, और मेरे ख्याल से 15 अक्टूबर के बाद से रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट जनरली हो जाएगा, और जो भी करेक्शन होना है 15 अक्टूबर तक करेक्शन कर लेगा मार्केट। 15 अक्टूबर के बाद बिल्कुल भी शॉर्ट मत रखिएगा, और एक नए लाइफ टाइम हाई के लिए आप रेडी रहिए। और ये लेवल 21,000 के आसपास का होगा। पहले 20,800 का है, और फिर 21,000 का टारगेट है, और नीचे 19,250 पर लेवल आप बनाए रखिए। 19 जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं उनको तो मैं कहूँगा कि इस समय इतना ज़्यादा लंबा शॉर्ट करना जो है, 18,200 पे ही पोजीशन को काटना था, लेकिन पोजीशन नहीं काट पाए हैं। तो अगर आप अपनी कैपेसिटी रखते हैं, इतना मार्जिन रखते हैं, तो मार्केट देखिए थोड़ा नीचे आएगा, आप लॉस बुक कीजिए। 19,250 से मार्केट को बाई कीजिए, और बाई करने के बाद 21,000 तक का जो लेवल आएगा वो उसमें आपको जितना लॉस है आप उसको रिकवर कर सकते हैं। ऑनेस्टली इसका जो प्रेडिक्शन किया गया है वो प्लानिटरी पोजीशन को लेकर ही किया गया है। तो मैं यहाँ पर एक बार पुनः आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि 18,867 के बाद जो 3,000 से 4,000 पॉइंट बोला था उसमें केवल 2,000 पॉइंट की गिरावट हुई, लेकिन वो 3,000 पॉइंट की गिरावट नहीं हो पाई, और इसके लिए 18,200 पर भी मैंने क्षमा मांगा था। और आज भी क्योंकि मार्केट काफ़ी हाई चला गया है, और इतना हाई ऑनेस्टली मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इतना हाई इस साल जाएगा। मैंने पिछले साल ज़रूर बोला था 21,000 का हाई बनाएगा पिछले साल, लेकिन मार्केट इस साल 21,000 का हाई बना दिया है, जो कि इसको लो टच करने के बाद ऊपर जाना था। 15,800 के लेवल पे इसको ऊपर जाना था, लेकिन मार्केट में कुछ परेशानियां, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हुई, और मेरे घर पे भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही जिसके कारण मैं टाइम टू टाइम अपडेट शेयर मार्केट पे बिल्कुल भी नहीं दे पाया। बीच में कभी लाइव आया तो उस पर बाकी जो प्रेडिक्शन थे जो मैंने किए हुए थे उसको मैंने लाइव होकर बताया, लेकिन जो प्रेडिक्शन नहीं किया गया है, जिसका कैलकुलेशन नहीं किया गया, उसको मैं कैसे आकर बता दूं कि कहाँ से इसको शॉर्ट करना है और कहाँ से क्या करना है, क्योंकि लेवल तो 18,200 पर ही ये ख़त्म हो चुका था। लेकिन फिर भी अभी भी एक लास्ट ऑप्शन है, 19,250 के आसपास अगर मार्केट मिलता है वहाँ पर बाई कीजिए। 18,867 का एसएल लीजिए, और 21,000 के आसपास का लेवल बनाकर चलिए। मार्केट 21,000 का जो लेवल है जब ये टच करेगा उसके बाद ये 2,000 पॉइंट का करेक्शन फिर कर सकता है, तो वहाँ पर आपको सेल करके अपने लॉस को रिकवर करना चाहिए। प्रेडिक्शन का जो ड्यूरेशन है वो जनवरी 2024 तक का है। प्रेडिक्शन गलत तो फिर प्रेडिक्शन शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी इस चैनल पर नहीं दिया जाएगा।
तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना हो जाए। अभी तक जिस मेथड से मैं कर रहा था उस मेथड से सारी चीज़ें सही हो रही है, लेकिन शायद भगवान भी यही चाहता है कि कुछ ना कुछ रिसर्च डेवलपमेंट हम लोग को भी लगातार करना चाहिए, और इसीलिए ये एक प्रकार से सज़ा है और या कुछ है जिसमें कि लोगों को लॉस भी हुआ है, लेकिन जब प्रॉफिट हुआ था तो लोगों ने अच्छा पैसा भी बनाया था। फ़िलहाल आपके सामने, मतलब जितने भी लोगों के सामने मैं आज ये बात कर रहा हूँ, दिल से बात कर रहा हूँ, और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करने के बाद जो लेवल आया है उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अभी बाई का लेवल यहाँ पर बनता है, और थोड़ा डिप अगर आ जाए तो बाई कीजिए। रिज़ल्ट सीज़न पे ये कम से कम 1000-1500 पॉइंट आपको ऊपर की ओर ही दिखाई देगा, नीचे की ओर मार्केट तब तक नहीं आएगा जब 19-50 का लेवल तोड़ेगा नहीं। तो इन सभी लेवल पर आपको नज़र बना कर रखना चाहिए, और जनवरी तक मैं किसी प्रकार का कोई प्रेडिक्शन जो है शेयर मार्केट से रिलेटेड मैं नहीं दे पाऊँगा। जबकि गोल्ड में लगभग चीज़ें और सिल्वर में लगभग चीज़ें अपने लेवल पर गई हैं। गोल्ड सिल्वर जो है 74-75 तक गया भी, और नीचे 68 तक गया, तो जो बताया वो थोड़ा मैच भी हुआ उसमें। लेकिन बात वही है कि 64 तक नहीं आया और ऊपर 78 तक नहीं गया, तो 3-3, 4-4 हज़ार पॉइंट का सिल्वर और गोल्ड में भी थोड़ा सा कम ही रहा। तो अभी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि लेवल को मेंटेन करके देखिए, और आप अपनी प्रतिक्रियाएं, मुझे पता है कि जब लॉस होता है तो क्या लोगों की प्रतिक्रिया होती है, जब प्रॉफिट होता है शायद उतनी प्रतिक्रियाएं नहीं आती हैं मिलने पर। जितने प्रेडिक्शन सत्य हुए थे, एक एक लेवल सत्य हुआ था, जिस लेवल पे मैंने बोला था उस लेवल पे मार्केट गया था। और इस बार जो मार्केट का प्रेडिक्शन है, गलती शायद यही है कि वो 3000 पॉइंट 4000 पॉइंट नहीं था, वो केवल 2000 पॉइंट ही करेक्ट होना था, और वो 2000 पॉइंट हुआ था। इसी कारण से ये लाइफ टाइम हाई को तोड़ता गया है, और लाइफ टाइम हाई 18,867 का नहीं आया, और लाइफ टाइम हाई 20,000 से ऊपर गया। अब 20,800 के लिए मार्केट रेडी है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।